हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उम्मीद होगी आप सबकी हेल्थ बढ़िया होगी, सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में जो अकाउंट्स में हमने बात की थी, वो क्या बात की थी? वो बात की थी कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों प्रारंभ हुआ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों बनाने की जरूरत है। तो हमने इसको डिटेल में समझा था। तो एक बार जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार मैं उसको वापस से रिवाइज करा लेता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे के पॉइंटों पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो समझा था वो ये समझा था कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अगर हमारा नॉर्मल भी एग्जांपल लें तो बुक्स इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति को ये जानना है। क्या जानना है? जैसे सपोज करो, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है मिस्टर विवेक। अब मिस्टर विवेक का क्या काम है? तो मिस्टर विवेक का ट्रांसपोर्ट का काम है। मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट के इनके पास गाड़ियां हैं, ट्रक है, और ये लोगों का माल इधर से उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं और उनसे इनको पैसे मिलते हैं। तो अब विवेक के पास ऐसी कई सारी गाड़ियां, सपोज करिए इनके पास 40 ट्रक है। कितने ट्रक है विवेक के पास? तो विवेक के पास 40 ट्रक है। तो अब विवेक जी को ये जानना है कि मैं 40 ट्रक से हर महीने इनको क्या होता है, लोगों का सामान इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की उनको सर्विस देते हैं, और उसके बदले में इनको क्या मिलते हैं? इनको मिलती है उसको पैसे, मतलब उनसे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लेते हैं। जैसे कोई ने कहा कि सर मेरा आप जो सामान है वो इंदौर से कहाँ भेज दीजिए, इंदौर से भोपाल भेज दीजिए। तो इन्होंने कहा बिल्कुल भेज देंगे। इन्होंने उनका माल अपने ट्रक में लोड करवाया और जो ड्राइवर है उनको बोला, ड्राइवर ने जाकर के भोपाल में इनका माल डिलीवर कर दिया। ठीक है, उसके बदले में इनके पास क्या है? उसके बदले में इनको कुछ पैसे लिए होंगे, जैसे सपोज करिए 10,000 रुपए लिए। तो अब ऐसे ही चलता रहता है। बट कुछ खर्चे भी है विवेक जी के। विवेक जी के क्या खर्चे? एक तो जो ट्रक है उसका मेंटेनेंस लगेगा, ट्रक को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल लगेगा, सॉरी, तो डीजल लगेगा। और क्या लगेगा? उसका ऑयल ग्रीसिंग ये सब कराना। साथ ही साथ ट्रक का जो ड्राइवर है, कंडक्टर है ना, ड्राइवर और एक ड्राइवर, तो और साथ में उनके क्या होता है, एक सपोर्टिंग स्टाफ जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली छोटू। तो ये दोनों की क्या देनी है? सैलरी देनी है। और ऐसे ही कई सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस बना के रखना पड़ता है विवेक जी को। तो ये सारे खर्चे होते रहते हैं। विवेक जी के पास एक तरफ पैसे आते हैं, एक तरफ ये सारे खर्चों में पैसे जाते रहते हैं। अब विवेक को ये समझना है, विवेक जी को ये समझना है कि मैं अपने ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का जो मैंने बिजनेस खोल रखा है, क्या मैं इससे दो पैसे कमा भी पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ? मतलब मेरे पास कोई प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे विवेक जी? तो विवेक जी फिर एक एक चीजों को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। एक एक चीजों को क्या करेंगे? वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो एक रफ पेज पर हम ले लेते हैं वापस से, ताकि आपको वापस से सब चीजें याद आ जाएं और फिर आगे बात कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो एक रफ पेज लेता हूं मैं। तो देखिए, तो ये है हमारे विवेक जी। ठीक है, विवेक जी को बीच में रख लेते हैं। विवेक जी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का इनका बिजनेस है। और ये इनका आ गया क्या? ट्रक। ठीक है, ये इनका आ गया क्या? ट्रक। अब इस ट्रक के जरिए क्या कर रहे हैं? ये लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये इनका ड्राइवर है। एक कस्टमर आए इनके पास। कस्टमर का नाम क्या है? कस्टमर का नाम है राजू। ठीक है, राजू आए। राजू को क्या करना है? अपने घर का कुछ सामान कहाँ भेजना है? इंदौर से कहाँ भेजना है उनको? इंदौर से भोपाल भेजना है। ठीक है, भोपाल इनको भेजना है। इसके लिए ये आए विवेक जी के पास। विवेक जी से बात करी कि मुझे अपने घर का सामान इंदौर से भोपाल भेजना है, आप भेज देंगे? विवेक जी ने कहा बिल्कुल। इन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा कितने पैसे लेंगे? तो इन्होंने कहा 10,000 रुपए जो है इसके पैसे लगेंगे। इन्होंने कहा ओके। तो इन्होंने क्या करा? ये सामान अपने ट्रक में लादा और इसको कहां पर डिलीवरी दे दी? कहां पर उतार दिया? जहां पर भोपाल में राजू जी ने कहा था, वहां पर इस डिलीवरी एड्रेस पर भोपाल पर सारा सामान इन्होंने उतार दिया। इनको 10,000 रुपए मिल गए। तो अब विवेक जी के पास आए कितने पैसे? विवेक जी के पास आए ये 10,000 रुपए। इनके पास खर्चे क्या क्या हुए? तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण खर्चा जो है डीजल, है ना, डीजल लगेगा। तो सपोज करिए इनको लगा कितना? 4,000 का डीजल। ठीक है, सपोज करिए 4,000 रुपए का इनको डीजल लग गया। इनको ये जो ड्राइवर है इसकी सैलरी देनी पड़ी। तो ये जब जब ट्रिप पर जाते हैं तब तब उनको सैलरी दे देते हैं। सपोज करिए इस ट्रिप की उनको सैलरी दी गई 1,000 रुपए।
और क्या, एक छोटू है, एक छोटू है इनके साथ, उसको भी सैलरी दी गई कितनी, 500 रुपए, और इनको क्या दिया गया, इनको दिए गए 2000 रुपए, सपोज करिए किसके, इनको दिए गए 1500 रुपए, किस बात के, खाना आना खाने के, ये सब के। ठीक है, 1000 रुपए किस बात के लग गए, तो 1000 रुपए लग गए इनको फास्ट ट्रैक, मतलब जो टोल चार्जेस लगते हैं वो लग गए। तो कितना खर्चा हो गया, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल 8000 रुपए इनका खर्चा हो गया। और 10,000 रुपए क्या हुए, 10,000 रुपए इनको मिल गए। तो विवेक जी को कितना प्रॉफिट हुआ, विवेक जी को प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए का। ठीक है, तो अब ये एक ट्रांजेक्शन था, तो विवेक जी को ऐसे ही पता लग गया कि हाँ मेरा इतना खर्चा आया और मेरे को इतने पैसे मिले, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 2000 रुपए। तो अब ये एक ट्रांजेक्शन था, तो आसानी से विवेक जी को अपने हाथों में ही पता लग गया कि कितने पैसे मैं कमाऊंगा इस डिलीवरी देने से। बट सपोज करिए विवेक जी के पास होते 40 ट्रक, ठीक है, और ऐसे ही दिन की 150 ट्रिपें लगती, 150 ट्रिपें दिन की लगती, 100 ट्रिपें दिन की लगती, मतलब 100 बार जो है इनके ट्रक इधर से उधर गए, उन्होंने सामान दिया, कुछ पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, यही सारे खर्चे हो रहे हैं। तो विवेक जी क्या ऐसे अपने हाथों पर कैलकुलेशन आसानी से कर सकते, नहीं। तो यही सारी समस्याएं जब हुई, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार का विकास हुआ, व्यापार में लोगों की जरूरतें बढ़ने लग गई, मतलब वो अपने व्यापार का विस्तार करने लग गए, कई हजार ट्रांजेक्शन होने लग गए। तो फिर इस तरह से मैनुअली हर एक चीजों को लिख पाना या बिना किसी मेथड्स के लिख पा करके अपना प्रॉफिट निकालना या वित्तीय स्थिति निकालना आसान नहीं पड़ता। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब ये सब चीजें बढ़ी, तो लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे बुक्स बनाने लगे और अपने हिसाब किताब की बुक्स रखने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अकाउंटिंग का विकास हुआ, है ना, लेखा कर्म का विकास हुआ, लोग अपनी बुक्स प्रॉपरली बनाने लगे और काम करने लगे। क्यों बनाने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्यापारी को क्या चाहिए, व्यापारी को ये चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको क्या मिल रहा है, उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात की जानकारी के लिए उसे क्या जरूरी है, विवेक जी को ये जरूरी है कि वो क्या बनाए, बुक्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक व्यापारी का उद्देश्य क्या है, हर एक व्यापारी का उद्देश्य है कि वो कुछ प्रॉफिट अपने व्यापार से जरूर से कमाए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है व्यापारी का बुक्स बनाने का, वो यही होता है। वो अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि वो जान पाए कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अकाउंटिंग लोग करने लगे और चीजें आसानी से समझ में आने लगी, चीजों सब होने लगी। और आज की स्थिति ये है, आज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आ गया, टेली, सैप, क्विक बुक, ऐसे हजारों तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बहुत रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, जैसे टेली काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो उसका अकाउंटिंग में यूज होता है। तो आज की स्थिति तो ये हो गई है, आज की स्थिति कैसी हो गई है, आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर कोई व्यापारी चाहे कि आज उसको देखना है, मतलब आज की डेट में उसको देखना है, वो हर दिन क्या देख सकता है, वो हर दिन अपना ट्रायल बैलेंस देख सकता है, वो हर दिन क्या देख सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं, वो हर दिन क्या देख सकते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, वो हर दिन पता कर सकते हैं कि मेरा ट्रायल बैलेंस कैसा बता रहा है, पोजीशन, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट या लॉस है, ये हर दिन पता कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का इतना विकास हुआ है, कंप्यूटर के आने से और ज्यादा विकास हुआ, और परिणाम क्या हुए कि आज अगर आप चाहें तो अपना डेली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे अकाउंटिंग का विकास हुआ और स्थिति यहाँ पर आ गई। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, चीजें रिकॉल हो गई होंगी कि हाँ अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं अपने नोट्स पर। चलिए, तो अपने नोट्स पर बात करते हैं। तो ये रहे हमारे नोट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे हमारे नोट्स जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करे थे कि क्यों बनाया जाता है। प्रारंभिक में मैंने आपको समझा दिया चीजों को, है ना, यही थ्योरी सारी चीजें लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यवसायी क्या चाहता है। इसको आप फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें याद आ जाए। प्रत्येक व्यवसायी प्रायः क्या चाहता है, एक ही उद्देश्य होता है, क्या होता है, लाभ कमाना। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, वह अपने समस्त व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता है और समय समय पर यह जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, कि वो लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है, मतलब अगर वो प्रॉफिट कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है, क्योंकि बिजनेस चलाने का, बिजनेस चालू करने का उसका उद्देश्य जो था वो यही था। और फिर क्या है, वही कि मनुष्य की जो याददाश्त की सीमा है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को
खुद से याद रख पाए, अच्छे से लिख पाए, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी के कारण क्या हुआ, अकाउंटिंग जो मतलब लेखांकन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, अकाउंटिंग का आविष्कार हुआ। और आज की स्थिति क्या है, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा विकसित हो गई है और हर एक चीज का उसमें क्या हो रहा है, आज डे टू डे का हर एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने समझा था पुस्त पालन को, बुक कीपिंग को। तो बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग को अगर मैं एकदम एक वर्ड में कहूं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हर एक एंट्री लिखना, हर एक ट्रांजेक्शन को लिखना क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। हर एक ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, हर एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर 100 रुपए की कुछ एंट्री हुई है, 100 रुपए का कोई सा भी ट्रांजेक्शन हुआ, सपोज करो 100 रुपए का हमने एक चाय का बिल दिया, तो अगर वो व्यापारिक गतिविधियों में हुआ है तो उस 100 रुपए की भी एंट्री हम किस में करेंगे, पुस्तपालन में करेंगे। तो हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का काम कौन करती है, बुक कीपिंग करती है। मतलब बुक कीपिंग में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। अब हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ कि देखिए जो ट्रांजेक्शन पहले हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ कि डेट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो पहले डेट आ रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे 1 तारीख के ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद 2 तारीख के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 3 तारीख के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन को जब हम बुक्सों में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, पुस्त पालन। तो पुस्त पालन क्या होता है, तो पुस्त पालन का एक और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, कौन लेखांकन का कौन सा प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक चरण है मतलब सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या होता है अकाउंट्स में, तो सबसे पहले अकाउंट्स में होता है बुक कीपिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक चरण भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू इस वर्ड पर आ जाता है कि लेखा अकाउंट्स का सबसे प्रारंभिक चरण क्या है, बुक कीपिंग है ना। तो ये याद रखना, बुक कीपिंग होता है। ठीक है, समझ में आया। ये हमने पढ़ लिया था कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक का अर्थ क्या होता है, पुस्त, जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तक, और पालन जिसका अर्थ होता है रखना। मतलब जो हम इस तरह से पुस्तक रखते हैं ताकि हम जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड कर पाए। और कैसे रिकॉर्ड कर पाए, सुव्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड कर पाए। मतलब व्यवस्थित रूप से, कम बराए कम, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई सा भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहले अगर जनवरी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे तो सारे जनवरी के डे वाइज रिकॉर्ड होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फरवरी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या होता है, एक पूरे सिस्टमेटिक मैनर में होता है, एक पूरे सिद्धांतों के अनुसार होता है। तो जब हम वैसा हमारी बुक्स को रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पुस्त पालन कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने समझा था कि लेखांकन का विकास कैसे हुआ, कैसे अकाउंटिंग टर्म को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन करा, कब उनका यूज करा। तो हर एक चीजों को यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे पॉइंट आईएमपी हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सारे पॉइंट आईएमपी हैं, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं अब इस पर वापस से नहीं जा रहा हूं क्योंकि पॉइंट है, हमने समझ लिया था, याद आपको करना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। तो सारे पॉइंटों को याद रख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से एक, तो एक क्वेश्चन आए तो आपसे वो बनना चाहिए, है ना। तो याद रख के जाइएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। खास करके कहाँ से पूछा जा सकता है, तो एक ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सरल है बट एग्जामिनर सरल क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। और सारे पॉइंट आईएमपी हैं, कोई सा भी एक पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बात करनी थी, इसके बाद करनी थी बात, जो हमारी स्टार्ट करनी थी वो करनी थी अकाउंटेंसी से। यहाँ से हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होनी थी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस क्लास रिवाइज करवा दी। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में कहूं तो एक क्या है, सबसे पहले अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में हम बनाते हैं समरी। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी का मतलब क्या कर रहे हैं, हम समरी बना रहे हैं। ठीक है, समरी बना रहे हैं। अब समरी बनाने का काम क्या है कि मतलब अगर हमको इसको अगर हम हमारी पढ़ाई की भाषा में कहें तो एक एक क्रक्स नोट्स बना रहे हैं, छोटे नोट्स बना रहे हैं। अब समरी बनाने का मतलब क्या हुआ, समरी अकाउंटेंसी का मतलब कि हम समरी बना रहे हैं। तो समरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समरी का मतलब हुआ कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं। इसका मतलब क्या क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पहले समरी बनाएंगे, उसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस
बनाते हैं। और क्या बनाते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाते हैं, और यहाँ पर हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट। जो महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पर किया जाता है, तो वो क्या है, अंतिम खाते बनाना। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, केस फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारे काम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पूरे साल भर में हमने जो एंट्रियां करी है, एक एक एंट्री, एंट्री बाय एंट्री करी है, जो अकाउंटेंसी करी है हमने, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा है। अब उस ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं हम यहाँ पर हम उसका मतलब ऑडिट कराने का काम फिर उसके बाद होता है। तो वो सारे कामों को अभी क्या कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं। तो समरी करने को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। मतलब एक एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो क्या बनता है कि जहां पर बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कई बार, कि जहां पर बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है। मतलब कौन सा काम समाप्त होगा, बुक कीपिंग। मतलब वहां पर बुक कीपिंग एंड हो जाएगी। एक मिनट, वहां पर क्या हो जाएगी, बुक कीपिंग समाप्त हो जाएगी। बुक कीपिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो वहां से क्या चालू होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होती है वहां पर क्या चालू होता है। तो जहां पर भी बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है वहां से क्या चालू हो जाती है, वहां से अकाउंटेंसी चालू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस तरह का कि बुक कीपिंग के बाद क्या होता है, तो बुक कीपिंग की नेक्स्ट स्टेप है वो है अकाउंटेंसी। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है, मतलब एंड हो जाती है जहां पर बुक कीपिंग, वहां से क्या चालू होता है, तो वहां से अकाउंटेंसी चालू होती है। मतलब हम क्या करेंगे, जब हमने सारे बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, केस फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये जो अंतिम खाते बनाने का काम है, जो अंतिम खाते बनाने का काम है ना, वो सारे काम क्या होते हैं, वो सारे काम होते हैं अकाउंटेंसी में। वो सारे काम क्या होते हैं, वो सारे काम होते हैं अकाउंटेंसी में। पहले क्या करेंगे, बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक एक ट्रांजेक्शन को। अब हमको ये जानना है, देखो इसको समझ लेते हैं, एक रफ पेज पर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो, अब जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बुक्स में रिकॉर्ड करे ट्रांजेक्शन। अभी हमने क्या करे, अभी हमने बुक्स में एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा। एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो अभी ये एक व्यापारी है, इनको रख लेते हैं हम चीजों को आसान बनाने के लिए। ये एक व्यापारी, व्यापारी का नाम क्या है, विवेक। विवेक का काम क्या है, विवेक का काम है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ठीक है, विवेक का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो अब क्या हुआ, अब सबसे पहले विवेक क्या दे गए, तो विवेक को देखो, एक तो ट्रक, ट्रक ट्रक खरीद के लाए होंगे, तो परचेस की एंट्री हुई होगी, है ना। परचेस की एंट्री मतलब कौन सी परचेस हुई है, यहाँ पर कैपिटल असेट परचेस हुई है। तो उसको नॉर्मल परचेस ना मान करके फिक्स असेट्स परचेस मानेंगे। तो भैया फिक्स असेट्स परचेस करी तो उसकी एंट्री करी होगी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या करा होगा, उसके बाद इन्होंने डीजल गाड़ी में डलवाना पड़ता है ना, गाड़ी चलाएंगे तो। अब वो डीजल, तो वो एक खर्चा है, तो उसकी एक्सपेंस की एंट्री करी होगी। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री करी होगी। ये ड्राइवर साहब है, ये ड्राइवर साहब जो इसमें बैठे हैं, उनको क्या दिया होगा, उनको सैलरी दी होगी। उनको क्या दी होगी, सैलरी दी होगी, तो वो सैलरी की एंट्री करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और छोटू भी है इनके साथ, मतलब जिसको हम बोलते हैं हेल्पर, है ना, जो इनके ट्रक वालों के साथ नॉर्मली रहता, उसकी सैलरी दी होगी। और क्या खर्चा करा होगा, फास्ट ट्रैक, मतलब फास्ट ट्रैक जब आप जाते हैं तो टोल चार्जेस लगते हैं, तो वो खर्चों की, वो खर्चा करा होगा, तो वो उसकी एंट्री। ठीक है, ये ट्रक जो है, इस ट्रक का मेंटेनेंस, तो उसकी एंट्री करी होगी, है ना। अब क्या होगा, ये एंट्री तो कर दी, कौन कौन सी, खर्चे वाली। अब लोग आएंगे इनके पास कि हमारा सामान आप इंदौर से भोपाल भेज दीजिए, इंदौर से देवास भेज दीजिए, इंदौर से खंडवा भेज दीजिए। ऐसे कई तरह के लोग अलग अलग अपना सामान विवेक जी के पास आएंगे कि आप हमारा सामान जो है इधर से उधर भेज दीजिए। तो अब क्या होगी, अब हमको इनकम होगी। अब हमको क्या होगी, ये इनकम होगी। तो अभी इस इनकम की एंट्री, इस इनकम की एंट्री करेंगे हम। समझ में आई, इस इनकम की एंट्री करेंगे। तो ये जो एंट्री करने का काम है, मतलब जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे खर्चे होते हैं, जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा जाता है, ये जो सारा काम है, ये जो एंट्री वाला पार्ट है, ये एंट्री वाला पार्ट किस में आएगा, ये एंट्री वाला पार्ट आएगा बुक कीपिंग में। ये एंट्री बनाने का काम क्या आएगा, जिसमें हम बुक्स बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुक कीपिंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुक कीपिंग। ठीक है, समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया बुक कीपिंग। ठीक है, अब ये सारा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करा है विवेक जी ने, कि ये खर्चे हो गए, ये खर्चे हो गए, ये खर्चे हो गए, इसकी एंट्री डाल ली, इसके बाद ये व्यक्ति से इतने पैसे मिले, ये तो सारे साल भर ये करते रहे। साल भर क्या करते रहे, ये सारी चीजों को ये रिकॉर्ड करते रहे। बट अब साल के एंड में, मतलब
जब साल का अंत आएगा, सपोज करो हम अभी कौन सा ईयर ले रहे हैं, कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, कैलेंडर ईयर है ना। नॉर्मली क्या होगा, आजकल कौन सा ईयर चालू होता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और कब समाप्त होता है, तो 31 मार्च को हर ईयर समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, हर साल के 1 अप्रैल को क्या होता है, स्टार्ट होता है। और कब समाप्त होता है, तो 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है एग्जामिनर कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से। कब एंड होता है, तो 31 मार्च को। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये तो बात आ गई फाइनेंशियल ईयर वाली। अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अभी हम सपोज करिए कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं चीजों को आसानी से समझने के लिए। तो अब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जब लोग पार्टी कर रहे होंगे, है ना, जब लोग पार्टी कर रहे होंगे 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को, चाहे वो 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, 21 का हो, 22 का हो, हम 31 दिसंबर को अपने सामने रखते हैं कि 31 दिसंबर को ये बैठे होंगे विवेक जी अपनी दुकान पर या अपने घर पर। अब विवेक जी ये सोच रहे हैं कि यार मैंने इस पूरे साल भर में कब से, 1 जनवरी से लेकर के, 1 जनवरी से लेकर के और आज आखिरी दिन आ गया है इस साल का, मैंने इस साल भर में काम क्या करा है, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया भी है कि नहीं कमाया है, ऐसा तो नहीं मैं लॉस में हूं। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो अब विवेक जी एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हर एक एंट्री को देखें, उसको लिखें, फिर हर एक एंट्री को देखें, फिर उसका जोड़ घटाव करें। तो ये काफी काम जो है बढ़ जाएगा। तो ये काम को अब क्या समराइज वे में करने के लिए क्या करेंगे, अब समराइज वे में करने के लिए क्या करेंगे, वो ये देखना चाहते हैं कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। ये देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी असेट है मेरे पास, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, कितनी डेप्रिसिएबल असेट है, कितने इन्वेस्टमेंट है। इस काम के लिए हम क्या बनाते हैं, इस काम के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, इस काम के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमको क्या पता लग जाएगा, बैलेंस शीट से हमको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास असेट कितनी है, हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितने, ये सारी चीजें हमको बैलेंस शीट से मिल जाएगी। प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है वो हमको कौन बता देगा, पीएनडल बता देगा। पूरे साल भर में खर्चे कितने हुए अगर हमको ये जानना है तो वो कौन बता देगा, पीएनडल बता देगा। पूरे साल भर में इनकम कितनी आई है वो देखना है तो हमको कौन बता देगा, वो हमको बता देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमको देखना है कि केस कितनी बची है तो वो हमको कौन बता देगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण क्या बता देगा, ये बता देगा कि पूरे साल भर के अंत में हमारे पास कैश कितनी बची है, कैश का बैलेंस क्या है, वो ये बता देगा। पूरे साल भर में कहाँ कहाँ कैश गई और कहाँ कहाँ से कैश आई है अगर हमको ये जानना है तो वो काम कौन कर देंगे, कैश फ्लो कर देंगे। बैलेंस शीट से हमको बैलेंस शीट के क्या मिल जाएगी, असेट और लाइबिलिटी मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमको क्या पता लग जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है और हमारा लॉस कितना हुआ है। तो ये बताने का काम कौन करते हैं, तो ये बताने का काम हमें जो करते हैं वो कौन करते हैं, तो बुक कीपिंग का काम समझ में आया। बुक कीपिंग का काम क्या हुआ, ये काम करते हैं हमें अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या बताती है, तो अकाउंटेंसी में ये सारी चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें। मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी व्यक्ति से हम ये पूछे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है और वो प्रॉफिट बताने के लिए जो जो चीजें देख रहा है कि कितना प्रॉफिट उसने कमाया है, तो वो क्या कर रहा है, वो अकाउंटेंसी कर रहा है। अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ कि पूरे साल भर में जो आपने बुक्स बनाई है उन बुक्स के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करती है, ये सारी चीजें बताने का काम करती है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा, मैंने क्या करी, एक सेल हुई, मतलब क्या हुआ, विक्रय हुआ। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, समझ में आ गई बात। बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो वो हो जाएगी बुक कीपिंग। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटेंसी का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और सीएफएस बनाना, जिससे हमको ये सारी चीजें मिल जाए कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, असेट कितनी है, बैलेंस शीट कितनी है ना, मतलब असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, ये देखने के लिए हमने क्या बनाई, बैलेंस शीट बनाया। केस के बैलेंसेस कितने हैं उसके लिए हमने सीएफएस बनाया। तो ये सारा काम क्या है, ये सारा काम है अकाउंटेंसी का। और ये काम क्या है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलेंगे बुक कीपिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ये है, मेरे द्वारा सेल की गई, मेरे द्वारा क्या किया गया, सेल किया गया, विक्रय किया गया, क्या किया गया, विक्रय किया गया है, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री में कर रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं ये पूछूं कि मेरे द्वारा सेल की गई, विक्रय किया गया, इस एंट्री को मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? तो मैं बुक कीपिंग कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा सवाल, मैंने रेंट पेड किया, क्या किया? रेंट पेड किया, रेंट पेड किया। ठीक है, रेंट पेड किया, इसकी एंट्री बुक्स में करी, इसकी एंट्री क्या करी, इसकी एंट्री बुक्स में करी, इसकी एंट्री मैंने बुक्स में करी, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? रेंट पेड किया, मैंने उसकी एंट्री बुक्स में करी, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? तो मैं बुक कीपिंग कर रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विवेक ने, विवेक ने सैलरी पेड करी, विवेक ने अपने कर्मचारी को क्या पेड करी? सैलरी पेड करी। जो ड्राइवर साहब थे और जो उनके हेल्पर थे उनको सैलरी पेड करी। इस सैलरी पेड करने की उनने एंट्री अपनी बुक्स में करी। ये सैलरी जो पेड करी है इसकी एंट्री किस में करी है? उन्होंने बुक्स में करी है। तो बुक्स में ये एंट्री करी है, तो ये कौन सा काम किया जा रहा है? ये क्या किया जा रहा है? तो ये बुक कीपिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? बुक कीपिंग की जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए, विवेक जी, विवेक जी क्या कर रहे हैं? पूरे साल भर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। उनके द्वारा बैलेंस शीट बनाई गई, विवेक जी के द्वारा क्या बनाई गई? बैलेंस शीट बनाई गई। तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो अकाउंटेंसी कर रहे हैं। ठीक है। उनको ये जानना है, विवेक जी को क्या जानना है कि मैंने पूरे साल भर में कुछ प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो अकाउंटेंसी कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अकाउंटेंसी कर रहे हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का क्लियर मतलब समझ में आया आपको? ठीक है। उम्मीद होगी दोनों ही कंसेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम डे टू डे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, तो वो बात कहां पर आएगी? बुक कीपिंग में आएगी। जब भी हम फाइनेंशियल, हम क्या निकालना चाहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, व्यापार की वित्तीय स्थिति जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम अकाउंटेंसी कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो बात करते हैं अब नोट्स से फटाफट से। चलिए, तो मतलब समझ में आया अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का लेखा कर्म का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम क्या करें? समरी, मतलब क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सीएफएस, ये सारी चीजें बना रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमने क्या लॉस करा। तो वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? अकाउंटेंसी में आ जाएंगी। जब हम बात करेंगे कि हम डे टू डे एक्टिविटियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बुक कीपिंग की। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बात करें आगे। चलिए, ठीक है। चलिए, तो लेखा कर्म एक विश्लेषणात्मक कार्य है। विश्लेषणात्मक कार्य मतलब एनालिसिस का काम है। अब हमको जब ये पता लग जाएगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि प्रॉफिट अच्छा कमाया या बुरा कमाया। सपोज करो, कैसे? सपोज करो हमने ये प्रॉफिट निकाला। अब प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया था? सपोज करो ये एबीसी लिमिटेड, क्या है? एबीसी लिमिटेड। अब इस एबीसी लिमिटेड का फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था? फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 100 करोड़। ठीक है। दूसरे ईयर का नेट प्रॉफिट था 150 करोड़। ठीक है। तीसरे ईयर का नेट प्रॉफिट इस बार निकाला है, मतलब ये क्या है? इनका करंट ईयर है। इस बार इन्होंने बैलेंस शीट बनाई, सब बनाया, अकाउंटेंसी का काम करा, मतलब बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, सीएफएस बना लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको बताया गया 120 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर में उसने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, थर्ड ईयर में उसका प्रॉफिट बढ़ना था, बट क्या उसका प्रॉफिट बढ़ा? नहीं, उसका प्रॉफिट क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया कम। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो प्रॉफिट कम हुआ है, ये क्यों हुआ है।
है ना। ये 120 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 150 करोड़ का था, उसको इस बार भी कितना होना था, इस बार भी उसको 150 करोड़ या इससे ऊपर ही होना था, है ना। ग्रोथ कुछ आनी थी। मतलब हम तो ये सोच करके चल रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाना था, हमारा प्रॉफिट 160 करोड़ 170 करोड़ के आसपास हो जाना था, 160 करोड़ 170 करोड़ के आसपास हो जाना था, है ना। 170 के आसपास होना था। पर ये तो उल्टा कितना हो गया, 150 करोड़ हो गया। ओ फिर वो 150 करोड़ से भी कम होकर के 120 करोड़ हो गया। तो भैया ये कमी क्यों आई, अब हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये 120 करोड़ इसलिए आ गया क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्राइक हो गई थी, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमारी कंपनी जो है वो 2 महीने बंद थी। तो ऐसे कई सारे पॉइंट को हम देखेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, उसमें अगर कहीं इंप्रूवमेंट लगता है तो वो इंप्रूवमेंट का काम हम करेंगे। तो ये सारा काम किसके अंतर्गत आएगा, ये सारा काम आएगा अकाउंटेंसी के अंतर्गत। ठीक है। यदि पुस्तपालन व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार पूर्वक दैनिक आधार पर, क्या है, दैनिक आधार पर लिखता है, मतलब विस्तार पूर्वक मतलब हर एक चीज लिखी जाती है। अगर हमने कोई 100 रुपए का ट्रांजेक्शन लिखा है ना, जैसे सपोज करिए 100 रुपए का ट्रांजेक्शन, तो 100 रुपए की ट्रांजेक्शन की क्या लिखी जाएगी, नरेशन लिखी जाएगी। उस नरेशन में लिखा जाएगा कि ये हमने चाय पी थी, ये हमने नाश्ता करा था, उसके ये 100 रुपए, क्योंकि 1 साल बाद आपको नहीं पता लगेगा कि ये 100 रुपए खर्चा कहाँ हुए थे, तो इसलिए हर एक चीज की विस्तार पूर्वक डिटेल लिखी जाती है। लेखा कर्म वार्षिक आधार पर, मतलब किस आधार पर, नॉर्मली किस ईयर पर होता है, अकाउंटेंसी का काम नॉर्मली ईयरली बेसिस पर होता है, हर साल होता है। या अन्य सामयिक अवधि आधार पर, मतलब आप क्वार्टरली भी बना सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनियां जो होती हैं उनको क्वार्टरली हर क्वार्टर क्या करना पड़ता है, अपनी जो वित्त विवरण है उनको बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो उन अन्य गतिविधियों को संक्षिप्त मतलब समराइज करना, है ना, सारगर्भित करना और परिणाम मूलक बनाने की विधि है। परिणाम मूलक बनाने के मतलब क्या हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब अगर हम इस वर्ड को कहें कि परिणाम मूलक का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमको पता लगे ना, जैसे आज अगर हमको यहाँ पर क्या पता लगा, थर्ड ईयर में हमने देखा 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो एक रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, रिजल्ट ये निकल के आया कि हमारी प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हो गया है। ये रिजल्ट निकल के आया। मतलब क्या है, अब हमको एक्शन लेना चाहिए कि भैया ये कम क्यों हुआ, क्या रीजन है इसका। हम अपने मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बोलेंगे कि क्या रीजन था, क्यों पैसा जो है प्रॉफिट कम हो गया है। तो परिणाम मूलक इसके अंतर्गत मिलता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का काम क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। वो ट्रांजेक्शन कैसा है, क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको बुक कीपिंग को कोई मतलब नहीं। बुक कीपिंग का काम क्या है, हर एक एंट्री करना, सिंपल। बुक कीपिंग में हम अगर कहें तो क्या मतलब आएगा, हर एक एंट्री करना। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, जांचना कि क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आया नहीं आया, ये सारी बातें हमको कौन बताएगा, तो ये सारी बातें हमको बताएंगे बुक अकाउंटेंसी। ठीक है। इसके अंतर्गत अंतिम खाते बनाना, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, है ना, तैयार करना। ठीक है। फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंतिम खातों का विश्लेषण, है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। और प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन का कार्य आता है। मतलब जब बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होता है तो क्या चालू हो जाएगा, अकाउंटेंसी का काम चालू हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। समझ में आ गई बात, कंसेप्ट समझ में आया, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच में अंतर क्लियर हुआ एकदम, है ना। उम्मीद होगी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बुक कीपिंग को लेकर के आपके दिमाग में डाउट नहीं होगा कि हाँ बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। अब आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है। अगर इस पर एक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक बेसिक पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप वो बेसिक क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे, है ना। अगर उन्होंने पूछ लिया बुक कीपिंग कहाँ बोला जाएगा, किस पॉइंट को, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रख करके आपसे पूछ लेंगे, आप झट से पहचान जाएंगे कि ये बुक कीपिंग की बात की जा रही है या अकाउंटेंसी की बात की जा रही है। ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया और चीजों को बताया। ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोनों के बीच के अंतर की। ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच क्या क्या अंतर है, इस पर बात करते हैं। तो अब आपको पता है बुक कीपिंग किसको बोलते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, उनका एनालिसिस करना, पब्लिकेशन करना, ये सारा काम किस में आएगा, अकाउंटेंसी में आएगा। ये सारी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए, अब हर एक पॉइंट को हम पढ़ते जाएंगे, अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके द्वारा किए गए लेखों की
शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती। क्या हम यहाँ पर ये जांचते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे हुए, रिकॉर्ड हुए? यहाँ तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। जांच कहाँ पर होगी? जांच होगी यहाँ पर। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और हम जांचेंगे। ट्रायल बैलेंस हमको क्या बता देता है? ट्रायल बैलेंस अगर हमारा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस अगर हमारा नहीं मिल रहा है तो वो क्या बता रहा है? ट्रायल बैलेंस अगर हमारा नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जब मन होगा एग्जामिनर तब इसको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग, डेबिट और क्रेडिट का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होने का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर 1 लाख रुपए डेबिट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? डेबिट में आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए ही किधर आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए, क्योंकि हम किस विधि का पालन कर रहे हैं अकाउंट्स लिखने का? डुअल अकाउंटिंग सिस्टम का। मतलब जितना डेबिट पक्ष में प्रभाव पड़ेगा उतना ही प्रभाव क्रेडिट पक्ष में पड़ना चाहिए, उतना ही इंपैक्ट क्रेडिट पक्ष में आना चाहिए। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इस तरह की पोजीशन नहीं बता रहा है, मतलब दोनों पक्षों का योग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमने ट्रायल बैलेंस में कौन सी गलती करी है? गणितीय गलती करी, मैथमेटिकल एरर करा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये जांच कैसे पता लग जाएगी हमको? ये जांच हमको ट्रायल बैलेंस बनाकर पता लग जाएगी। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कोई गणितीय गलती नहीं करी है। मेरे वर्डों को ध्यान दीजिएगा, गणितीय गलती की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? गणितीय गलती, मैथमेटिकल एरर की बात कर रहा हूं। कई सारी गलतियां फिर भी हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ते हैं तब उस पर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बट अब पॉइंट चल रहा है तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं 1 मिनट में। सपोज करो हमने एक एंट्री करी। अब एंट्री क्या है? एंट्री है, सपोज करिएगा, एंट्री क्या है? एंट्री है हमने एक 10 लाख की मशीन खरीदी। 10 लाख की क्या खरीदी? मशीन खरीदी। ठीक है, मशीन खरीदी। कैसी खरीदी मशीन? मशीन खरीदी कैश में। कैश में 10 लाख की मशीन किसने खरीदी है? एबीसी लिमिटेड ने। तो अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो मशीन क्या है? कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल असेट है। मशीन कैपिटल असेट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर एंट्री करेंगे हम मशीन खरीद के ला रहे हैं, तो एंट्री क्या होनी थी? ये एंट्री होनी थी फंडामेंटली। कौन सी एंट्री होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश व्यापार से जा रही है, ठीक है, ये एंट्री होनी थी। और यहां पर क्या आता? यहां पर आता 10 लाख रुपए डेबिट, और 10 लाख रुपए ही क्या करते हम? क्रेडिट। ये एंट्री हमारी होनी थी, कोई दिक्कत नहीं आती। बट हुआ क्या? अभी हमारे जो अकाउंटेंट साहब थे वो थोड़े नए नए आए थे और उन्होंने अभी अभी ही एंट्री देखी थी, अभी अभी, और या उनका ध्यान नहीं था, उन्होंने एंट्री क्या कर दी? उन्होंने बोला 10 लाख की क्या खरीदी है? मशीन खरीदी है। खरीदी, खरीदी, खरीदे का मतलब क्या? परचेस। तो उन्होंने बोला परचेस करिए। तो उन्होंने क्या करा? इसको क्या लिख दिया? इसको लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट। क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो क्या हो रहा है। अब 10 लाख रुपए डेबिट हो रहा है, यहां भी 10 लाख रुपए डेबिट, क्रेडिट हो रहा है यहां भी। कोई गलती हुई है क्या? गलती क्या हुई है? मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आना था? मशीन में आना था, बट उन्होंने किस में ले लिया? परचेस में ले लिया, नॉर्मल परचेस मान लिया। गलती करी उन्होंने। बट ट्रायल बैलेंस क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। क्यों? दोनों ही ट्रांजेक्शन में 10 लाख डेबिट हो रहा है और 10 लाख ही क्रेडिट हो रहा है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, बट ट्रायल बैलेंस में क्या है? गलती है। तो ये कौन सी गलती नहीं है? ये गणितीय गलती नहीं है। गणितीय गलती का मतलब क्या है कि 10 लाख डेबिट हो रहा है, 10 लाख क्रेडिट हो रहा है, तो गणितीय गलती नहीं है। गणितीय गलती कब होती? 9 लाख हम डेबिट करते और 10 लाख क्या करते? क्रेडिट करते। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैसी गलती करी हमने? गणितीय गलती। तो जब भी ट्रायल बैलेंस मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी गणितीय गलती नहीं करी है। अगर ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तो हमारी गणितीय गलती नहीं है, मतलब मैथमेटिकली एरर हमने नहीं करा है। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस में डिटेल में एररों को कंप्लीट कवर किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ट्रायल बैलेंस जब भी पढ़ते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हम डिटेल में कवर करते हैं। मेरा पर्पस था कि यहाँ पर आए हैं तो अब वो चीज़ों को छोड़े नहीं तो फिर क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि यहाँ पर क्या पॉइंट आना था, तो उसको मैंने इसलिए ले लिया। ठीक है, प्रारंभिक लेखा हो जाने के बाद ही क्या होता है? खाता बही का कार्य समाप्त
हो जाता है। क्या हो जाता है? खाता बही का कार्य समाप्त कब हो जाता है? जब हम सारी एंट्री कर लेते हैं तो ये समाप्त हो जाता है। व्यापार का समायोजित अंतिम परिणाम बताने के बाद लेखा कर्म का कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब लेखा कर्म कब समाप्त होगा? ये कब समाप्त होगा? जब हम सारी एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। तो जब हमने सारी एंट्री कर दी, बुक कीपिंग का काम खत्म। जब हमने क्या करा? जब हमने बना लिया, क्या बना लिया? ट्रायल बैलेंस बना लिया। हमने क्या बना लिया? मेनली मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, और क्या बना लिया? केस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, केस फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें बना ली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, केस फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, तो क्या हो गया? हमारा अकाउंटेंसी का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब कार्य क्या है? इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है भैया? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रारंभिक व्यवहारों का लेखा कर, खाता बही में लेखा करना तथा खातों को बंद करना व शेष निकालना बही खाता का कार्य है। तो बुक कीपिंग का कार्य क्या है? बुक कीपिंग का कार्य है हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, उसकी एंट्री करो, उसको क्या करो? पोस्टिंग करो, बैलेंस निकालो, सारे काम कर दो। तो वो सारे काम कहाँ पर होंगे? बुक कीपिंग में होंगे। अकाउंटेंसी का काम क्या है? अकाउंटेंसी का काम ये है कि भैया देखना कि कोई अशुद्धियां, कोई गलती तो नहीं है, उसको सुधार करो। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं कि देख लेते हैं कि कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। जो एडजस्टमेंट करने हैं वो कर लेते हैं। और क्या बनाते हैं? फिर हम अपने फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपनियों में बनता है, तो वो भी बना लिया। ठीक है, ये हो गया। अब निर्भरता, निर्भरता का मतलब ये काम है, ये सारे काम है बुक कीपिंग में। क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, उनकी बैलेंस निकालना, पोस्टिंग करना, बैलेंसेस निकालना, ये सारे काम क्या है? बुक कीपिंग में। अकाउंटेंसी में क्या है? फाइनल अकाउंट बनाना। निर्भरता मतलब कौन किस पे डिपेंड है? तो क्या बुक कीपिंग डिपेंड है किसी पे भी? बुक कीपिंग डिपेंड होगी? बुक कीपिंग का तो काम ही क्या है? सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ये किसी पे डिपेंड है? जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा बुक कीपिंग में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये किसी पे निर्भर नहीं करती है। अकाउंटेंसी देखो किस पर निर्भर है? लेखा कर्म किस पर निर्भर है? लेखा कर्म बही खाते, बही खाता पर निर्भर होती है। बही खाता पर निर्भर क्यों होती है भैया? फाइनल अकाउंट आप किसका बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट आप किसका बनाएंगे? मतलब बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किसकी बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन चाहिए। ट्रांजैक्शन कहाँ से आएंगे? ये बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे तभी तो आएंगे। तो मतलब जब तक क्या नहीं बनेगी? जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक अकाउंटेंसी उसकी की जा सकती क्या? अगर किसी कंपनी ने अपनी बुक्स ही नहीं बनाई, किसी कंपनी ने अपनी बुक्स ही नहीं बनाई, तो क्या हम उसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं? या हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं अगर किसी कंपनी ने बुक्स ही नहीं बनाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो लेखा कर्म, अकाउंटेंसी किस पर डिपेंड है? खाता बहियों पर निर्भर है। जबकि क्या बही खाता किसी पर निर्भर है? नहीं, क्योंकि ये तो चालू ही यहीं से हो रहा है काम। अकाउंटेंसी का काम ही, बुक कीपिंग का काम ही क्या है? बुक कीपिंग में तो रिकॉर्ड होंगे ट्रांजेक्शन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्रता मतलब कौन इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है? तो बुक कीपिंग इसी पे डिपेंड है क्या? नहीं, ये पूरा इंडिपेंडेंटली काम है, आराम से इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये क्या होता है? स्वतंत्र कार्य, इसका एक स्वतंत्र कार्य है ना। जबकि लेखा कर्म क्या है? एक आश्रित कार्य। किस पर डिपेंड कार्य है ये बही खाता पर डिपेंड है। अगर बही खाते में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए गए तो जब तक हम लेखा कर्म कर सकते हैं क्या? फाइनल अकाउंट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, अब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज, थोड़ा सा आपके पास स्पेशल ज्ञान होना चाहिए। ऐसी जरूरत कहां पर पड़ेगी? तो देखो बुक कीपिंग में तो क्या है, व्यक्ति को हमने बता दिया, क्या सिखा दिया कि देखो भैया ऐसी एंट्री होती है। अगर हम बता देंगे कि ऐसे एंट्री होती है, ये डेबिट करना है खाता, ये क्रेडिट करना है खाता, तो ये एक सामान्य काम है। मतलब अगर थोड़ा भी ज्ञान किसी व्यक्ति में है, मतलब उसको अकाउंट्स का थोड़ा भी ज्ञान है, उसको गोल्डन रूल पता है थोड़ी बहुत, और उसको और अकाउंटिंग का ज्ञान दे दिया, तो क्या वो अकाउंटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट यहां पर बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसका एनालिसिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, क्या हर कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा विशिष्ट ज्ञान चाहिए, उसको कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके वो सारे काम कर पाता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए? कार्य योग्य व कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब कौन कर सकता है? जो व्यक्ति कुशल व्यक्ति, नॉर्मली कौन? जैसे मान लीजिए सीए हुआ है ना, सीए व्यक्ति हुए, तो वो क्या है? वो इस तरह के काम करने में सक्षम रहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। ये नॉर्मली कौन कर सकता है? नॉर्मली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसने कॉमर्स में 12th कर रखा, बीकॉम कर रखा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह का कंपैरिजन करने का मतलब मेरा सेवल क्या है कि अगर थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वो अकाउंट्स में एंट्रियां तो कर सकता है, बट ये सारे काम के लिए क्या है? उसको कई सालों का एक्सपीरियंस, ये विशिष्ट ज्ञान चाहिए, तब जाकर के कौन सा काम होता है? अकाउंटेंसी का काम जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस पर? पॉइंट नंबर 7 पर।
फटाफट से पॉइंट नंबर 7 पर बात कर लेते हैं, क्षेत्र। तो क्या है, इसका कार्य व्यवहारों के प्रारंभिक लेखों तक क्या होता है, सीमित होता है। मतलब अगर आपने बुक्स में जो रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है, पोस्टिंग करना है, बैलेंस निकालना है, ये काम हो गया, बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका कार्य पुस्तकों में लिखे गए प्रारंभिक लेखों का क्या करना है, विश्लेषण करना है। यहाँ पर क्या होता है, विश्लेषण होता है। मतलब एनालिसिस का काम कहाँ पर होगा, अकाउंटेंसी में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, विश्लेषण। क्या यहाँ विश्लेषण मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर बही खाता में केवल क्या करते हैं, कार्यों का, लेन देनों का क्या करना होता है, लेखा होता है, लेखा करना। मतलब ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बही खाते में ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेखा कर्म में क्या करते हैं, वही ट्रांजेक्शन का विश्लेषण करने का काम कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, कि ताकि हम इन फ्यूचर की क्या बना सके, पॉलिसी बना सके। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम में, एग्जाम्पल में क्या बताया था कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 100 करोड़ था, दूसरे करोड़ का प्रॉफिट क्या था, 150 करोड़ का, तीसरे साल का प्रॉफिट क्या था, 120 करोड़। तो अब हमको क्या दिखा कि देखो यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ा बढ़िया से, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा क्या, थर्ड ईयर में नहीं, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो अब कम क्यों हुआ, हमने ये देखा, तो उसके अनुसार फिर हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर की पॉलिसी बनाएंगे। क्यों फ्यूचर की पॉलिसी बनाएंगे, कि ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो जाए। मतलब आज तो चलो चल गया, एक साल का प्रॉफिट कम हो गया, अब क्या कर सकते हैं, बट फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर में हमारी ग्रोथ आ जाए, वापस से हम ट्रैक पर आ जाए, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, फ्यूचर पॉलिसी बनाएंगे। तो वो काम कहाँ पर होगा, अकाउंटेंसी में होगा। लेखों का समय मतलब कब कहां पर ट्रांजैक्शन होगा, तो देखो बही खाता में तो क्या होगा, जैसे ही कोई ने सेल करी, एंट्री कर दो, परचेस करा, एंट्री कर दो, पेमेंट करा, एंट्री कर दो, सैलरी दी, पेमेंट एंट्री कर दो, रेंट पेमेंट करा, एंट्री कर दो। तो जैसे ही जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, मतलब जैसे ही जो ट्रांजैक्शन होगा, उसके रिकॉर्ड कहां पर कर देंगे हम, बही खाते में कर देंगे। जैसे दिन लेन देन होता है, मतलब जिस दिन भी लेन देन होता है, उसी दिन क्या करते हैं, इसका बही खाते में रिकॉर्ड कर देंगे। ये क्या होता है, नॉर्मली कब बनता है, ईयर एंड पर बनता है। ठीक है, व्यवसाय के जो व्यावसायिक ईयर है या बिजनेस ईयर है, उसके एंड होने पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर अकाउंटेंसी का काम चालू होता है और वहां पर काम किया जाता है। ठीक है, कार्य स्तर क्या है, लेखन एक क्या है, एक सामान्य कार्य स्तर, और ये क्या है, एक उच्च स्तरीय कार्य स्तर है। जो अकाउंटेंसी का काम है वो क्या है, एक उच्च स्तरीय, जबकि बही खाते का काम, बुक कीपिंग का काम क्या है, एक नॉर्मल सामान्य स्तर का काम है। समझ में आया पूरा पॉइंट, पूरा कंसेप्ट समझ में आया एकदम, है ना। अकाउंटेंसी को मैंने एक बार इसलिए अच्छे से आपके साथ ले लिया, क्योंकि अब क्या होगा, अब थोड़ी सी हम चीजें और पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर बाद में हम जर्नल एंट्री करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री करना, उसके बाद कई सारे काम करना है। बट उसके पहले क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि हमारे दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए कि हाँ, यहाँ तक चीजें ये चल रही हैं, तो इसको यहाँ पर लेंगे, इसके बाद जो चीजें चल रही हैं उसको कहाँ पर लेंगे, उसको अकाउंटेंसी में लेंगे, ताकि चीजों में क्या हो, चीजों में क्लियरिटी आए और हम चीजों को आसानी से समझ पाए। समझ में आया पूरा कंसेप्ट, जो मैंने रिवाइज करवाया वो रिवाइज कर लेना, ये पॉइंट को याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। प्रारंभिक चरण किसको बोलते हैं, तो बुक कीपिंग को प्रारंभिक चरण बोलते हैं। ठीक है, जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, वहां से क्या चालू होता है, अकाउंटेंसी का काम चालू होता है। ठीक है, विश्लेषण करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो सारा काम कहाँ आएगा, अकाउंटेंसी में आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा तो चांसेस है कि वो यहाँ से कोई सा एक पॉइंट उठा सकते हैं, तो आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया, अकाउंटेंसी का मतलब समझ में आया, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का अंतर समझ में आया, हर एक पॉइंट को समझ में आया। तीनों चीजों जब दोनों को पढ़ोगे और उसके बाद अंतर पढ़ोगे, तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं है, सीधा सीधा पढ़ते जाना है, और कुछ नहीं है, सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आती जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेखांकन, पुस्तपालन और लेखा कर्म के उद्देश्य क्या है। ठीक है, अकाउंट पढ़ने के पहले अपने आप इसके सारे उद्देश्य निकाल लेंगे आप, है ना, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट तो आपको दिखेगा कि हाँ, यही सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजों को कवर करेंगे फटाफट से, है ना। और फिर क्या करेंगे, लेखांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे। चीजें अब जो है
ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट ज्यादा आईएमपी होते हैं, जहां जहां आईएमपी रहेगा, जहां जहां मुझे लगेगा कि ये आईएमपी आपके लिए, मैं वो बताते जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।